बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ शशिर चतुर्वेदी प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे सबसे पहले। और जिस तरह से लुलु मॉल पर सियासत हो रही थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह बयान आ गया कि इसे राजनीतिक अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा और सतर्कता बरती जाएगी। साथ ही निर्देश भी दे दिए गए प्रशासन को कि कहीं भी कोई भी अगर लापरवाही बरतता है या किसी तरह की बयानबाजी करता है नरगल, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजय चौधरी जी, क्यों कहा आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा, बताइए। संजय चौधरी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने अनम्यूट नहीं किया शायद। संजय चौधरी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संजय चौधरी से जुड़ने का प्रयास हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं लुलु मॉल पर जो सियासत हो रही थी उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया, अगर कोई भी राजनीति की जाएगी या कोई भी सियासत इस पूरे मामले पर की जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार लुलु मॉल में नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद अब यह पूरा मामला गर्मा गया था। अब उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा इसको राजनीतिक अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा, उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो इस पर राजनीति करेंगे या फिर सियासत करेंगे। तो इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस पर राजनीति करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए लुलु मॉल पर पूरी सियासत जो हो रही थी अब वो थम जाएगी। तो हमारे साथ इस वक्त कपिल श्रीवास्तव भी जुड़ गए, संजय चौधरी हमारे साथ हैं, शशिर चतुर्वेदी हैं। कपिल श्रीवास्तव, आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। जिस तरह से लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला था उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री अब सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कहीं भी सियासत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई राजनीतिक अड्डा मॉल को नहीं बनने दिया जाएगा और अगर इस तरह से कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या प्रतिक्रिया की है इस पर आपकी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत पहले ही ये प्रतिक्रिया दे देनी चाहिए और उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है वो बिल्कुल ठीक दी, क्योंकि मॉल और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अगर आप इस तरीके से मॉल को या मॉल को बदनाम करेंगे, उसके साथ राजनीति करेंगे, उसके प्रबंध तंत्र को ललकारेंगे, तो आप ये गलत काम कर रहे हैं। इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तो उत्तर प्रदेश को नुकसान हो रहा है कि उत्तर प्रदेश हम सबका है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के लोग हों। कपिल श्रीवास्तव मानते हैं कि ये जो बात कही है मुख्यमंत्री ने या एक्शन लिया है ये बेहतर है और ये ठीक है, ये आप मानते हैं? इससे बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। लेकिन इससे पहले कब? क्या सियासत शुरू भी नहीं हुई थी तभी दे देना चाहिए था? देखिए, एक तरफ आप तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि पहले दे देना चाहिए था। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने फैसलों के लिए तो जाने जाते हैं, ऐसा भाजपा का कहना है। तो जब वो अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं तो लुलु मॉल के नमाज से लेकर के आज तक के बीच में करीब करीब 7-8 दिन हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो पूरे मामले पर जांच हो रही है ना, कौन लोग थे, क्या नमाज क्यों पढ़ी गई जब इजाजत नहीं है, तो पूरे मामले पर जांच तो कर रहे हैं ना। देखिए, बात उसकी नहीं है, जांच मुख्यमंत्री थोड़ी न करते हैं, वो तो विवेचना अधिकारी करेगा। जहां एफआईआर रजिस्टर हुई, एफआईआर किसने रजिस्टर कराई? प्रबंध ने कराई, प्रबंध तंत्र ने कराई, क्योंकि वो सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, वो सरकार की संपत्ति नहीं है, वो एक प्राइवेट व्यक्ति का मॉल है और उसका प्रबंध तंत्र वहां पर कुछ भी कर सकता है। वो परमिशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, एफआईआर करा सकता है, नहीं करा सकता, कोई तीसरे को लाने का विधिक अधिकार नहीं। तो प्रबंध तंत्र ने इस बात को माना कि नहीं, वहां पर यह चीज नहीं होनी चाहिए, उसने जो है अपने विधिक अधिकारों का उपयोग किया, उसने एफआईआर दर्ज किया, उस पर जांच चल रही है। लेकिन अब उस पर यह जिद करना कि साहब ये हुई थी तो हम भी करेंगे, तो ये शिशिर जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बैठे हुए हैं और शिशिर जी खुद भी ला के जानकार है। लेकिन हम तो हर करबद्ध निवेदन करेंगे कि जहां उत्तर प्रदेश के जनता की सुख और समृद्धि जुटी हुई हो, जहां पर बड़ी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स लगाए हुए लोगों पे इस तरीके की बात करना कि वो लुलु मॉल नहीं है, मस्जिद है और मस्जिद मॉल हो गई है, मस्जिद बना दी गई है, तो ये चीज उत्तम नहीं है और ये अच्छे सुखद राजनीति का द्योतक नहीं, बल्कि हमें इन मामलों से दूर हटना चाहिए। और हकीकत यही है कि सर्वधर्म समभाव की बात सियासत कर कौन रहा है इस पूरे मामले पर? सियासत कर कौन रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं कपिल श्रीवास्तव? देखिए, ये तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो बात कही है
ये उनको साफ साफ कहना चाहिए था कि इस पर सियासत कौन करे, हम्म। क्योंकि वो लोग नहीं, तो आपके सियासत अकॉर्डिंग करते कौन कर रहा है? हैं, कपिल कोई श्रीवास्तव बात के समाजवादी के अकॉर्डिंग कौन कर रहा है इस पर सियासत? भाई देखिए, इसमें सीधी सी बात अभी है। शशि चतुर्वेदी आपके गहरे दोस्त थे, अभी मित्र बन गए। नहीं, सियासत कौन कर रहा है? इशारा भी उनकी तरफ ही है आपका। मेरे मित्र हैं और मैं मित्र उनसे हैं, निवेदन सियासत कर करने रहा के लिए मित्र हूं। नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि सियासत मत कीजिए। मित्र मैं तो साफ कह हैं, रहा सियासत भी शशि चतुर्वेदी कर रहे हैं क्या मैं तो आपके अकॉर्डिंग? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथ के कटघरा बने हुए हैं और इसीलिए योगी नहीं, एक आदित्यनाथ तरफ को बाकायदा एक तरफ एक पहले समय पहले आप कह रहे हैं सियासत कौन कर रहे हैं, ये भी आपको पता है। दूसरी तरफ पहले आपने कवर भी कर मैंने दिया तो कहा कि शशि ये तो चतुर्वेदी योगी आपके मित्र आदित्यनाथ जी हैं। को साफ कहना चाहिए। ठीक है, संजय चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। विधिक पार्टनर है वो, हमारे साथ हम लोग एक दूसरे के साथ उठते बैठते, कैसे कह दें कि मित्र नहीं है? विचारधारा अलग हो सकती है, कोई आदमी किसी का पोषण कर सकता है, लेकिन इस समय मैं उनकी विचारधारा नहीं, एक का तरफ पोषण नहीं कर रहा हूं, विरोध तो कर रहा हूं। इस मामले में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इसको राजनीतिक अड्डा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उसको लेकर आपने कहा कि ठीक कहा उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने देरी कर दी। आपके अकॉर्डिंग उन्होंने देरी कर दी है कहने में भी देरी कर दी, और ये कहते समय उन्हें साफ कहना चाहिए कि इस पर राजनीति कौन कर रहा है। उनको कहना चाहिए। तो आप कर दीजिए ना साफ, अगर उन्होंने नहीं किया तो कौन राजनीति कर रहा है आप बता दीजिए। भाई हम तो यही कह रहे हैं कि पहले आप उकसाइए और उसके बाद आकर के पानी डाल दीजिए। तो बात इस चीज की है कि शिशिर भाई हमारे जो हैं वो जिद बांधे बैठे हुए कि नहीं साहब वहां नमाज अता हुई थी इसलिए हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे भाई, हमारा धर्म या किसी का भी धर्म प्रतिशोध नहीं सिखाता कि ये हुआ तो हम भी करें। ये जिद है, ये नहीं तो मित्रता के नाते ही सही सलाह दे दीजिए शशि चतुर्वेदी को, जब आपके मित्र हैं तो। शिशिर जी को, अपने भाई को, अपने मित्र को खुला विमर्श कर रहा हूं कि मारे माननीय मित्र, मैं भी एक सनातनी परंपरा का व्यक्ति हूं, पुरातनी परंपरा का व्यक्ति हूं, कपीश श्रीवास्तव हूं, भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज हूं, वैश्विक न्यायाधीश का पुत्र। ये बताना क्यों पड़ रहा है सब? मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए आपसे मैं इल्तिजा कर रहा हूं कि कम से कम हनुमान जी की चालीसा को या किसी भी मंत्र को या सूत्र को प्रतिरोधात्मक मत बनाइए। अगर किसी व्यक्ति ने काम किया था तो लुलु मॉल के प्रबंध ने उसके विरुद्ध जो है एफआईआर दर्ज करा दी। ठीक है, चलिए ठीक है। संजय चौधरी जी आऊंगा। कपिल श्रीवास्तव, सारा वक्त आप मत लीजिए, और भी लोग हैं। संजय चौधरी जी आपके पास आऊंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि इसे राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। कपिल श्रीवास्तव कह रहे हैं उन्होंने देरी कर दी इसको कहने में, आप क्या देख रहे हैं? नहीं, बात नंबर 1, शासन चलेगा रूल ऑफ लॉ से जी। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, उसमें कोई भी अलग नहीं है। तो जो निर्णय हुआ है, सबसे पहले इस नियम की अवमानना लुलु मॉल में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ के की, और प्रशासन का लोगों का सनातन धर्म के मानने वालों का जब दबाव पड़ा तो उस लुलु मॉल के प्रबंधन ने आगे आकर उस पर एफआईआर कराई। तो यानी कि शुरुआत एक जगह से हुई और उसके बाद दबाव में लुलु मॉल के लोगों ने एफआईआर कराई। अब कानून का जो विषय है, उसका कानून का अनुपालन जो भी नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और कानून सभी के खिलाफ जो नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि जो भी नियम के विरुद्ध होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है संजय जी, उन्होंने कहा कि जो नियम विरुद्ध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून हाथ में लेने का काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कि उन्होंने किस तरफ इशारा किया, कौन लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कौन लोग हैं वो, क्या कौन राजनीति कर रहा है, कौन से राजनीतिक दल हैं जो राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले पर? संजय चौधरी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, राजनीति करना किसी राजनीतिक दल का ही काम नहीं है ना। कौन कर रहे हैं, वही तो समझना चाह रहे हैं। देखिए, राजनीति तो कोई भी कर सकता है, राजनीति तो वो जो मुख्यमंत्री ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, कौन लोग हैं वो जो राजनीति करना चाह रहे हैं इस पूरे मामले पर, राजनीति का अड्डा बनाना चाह रहे हैं मॉल को, यही तो हम समझना चाह रहे हैं। देखिए, शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत तो वहीं से होती है ना। नियम का सबसे पहले अनुपालन किसने नहीं किया? आप एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाते हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में क्या होना चाहिए, लेकिन वहां अगर नियम का अनुपालन नहीं हुआ तो सबसे पहला दोष किसका है?
और जब आप कीचड़ में कंकड़ फेंकेंगे तो उसके छींटे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन वो चीजें आगे न बढ़े, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। और जब इस नमाज को पढ़ने के खिलाफ लोग खड़े हुए तो शुक्र की बात है कि लुलु मॉल का जो प्रबंधन है वो झुका, वो उसने उन लोगों से बात की, जाकर अपनी बात को रखा। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिन लोगों ने इस बात को रखा कि हम अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी इसके विरोध में ऐसा कर सकते हैं। जब लुलु मॉल के लोगों ने जाकर वस्तु स्थिति को बताया और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि हम अपने यहां नमाज पढ़ने की गतिविधि को नहीं होने देंगे, तो लोगों ने स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि इसमें आधा सच नहीं, और संजय चौधरी जी, चूंकि सरकार आपकी है, आप कह रहे हैं कि वहां नमाज पढ़ी गई, ठीक है, अगर वहां नमाज पढ़ी गई, वहां नोटिस लगा दिए गए और सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, उसको जायज करार नहीं दिया गया, और ये इस्लाम के अकॉर्डिंग भी है कि अगर कहीं बिना अनुमति के आप नमाज पढ़ रहे हैं तो वो नमाज होती ही नहीं है, वो पढ़ने वाले ही बेवकूफ हैं। लेकिन अगर ये तय हो गया कि किसी ने नमाज पढ़ी मॉल में जाकर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जो कानूनी कार्रवाई है वो हो जानी चाहिए। इस पर दूसरे लोगों को वहां जाकर हम भी ये पढ़ेंगे, हम भी वो करेंगे, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि कोई भी पढ़ने की धार्मिक किसी भी कार्यक्रम की इजाजत किसी को भी नहीं है, ये साफ कर दिया। देखिए ये तो सच है, इसमें कहां झूठ है। किसी भी प्रेमिसेस में, किसी भी स्थान पर, किसी भी वाणिज्यिक संस्थान पर आप जाकर कोई भी धार्मिक कृत्य कर सकते हैं क्या? मतलब मुख्यमंत्री ने इस सच को अगर वक्तव्य में कहा है तो इसमें कहां कोई गलत बात कही है। सच को सच कह देना, यही अगर खराब है तो ये खराब नहीं कहा जा सकता। और आपने स्वयं इस बात को स्वीकारा कि किसी भी प्रोमिसेस पे इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती, तो स्वयं मुख्यमंत्री ने यही तो कहा है। ठीक है, अब शशिर चतुर्वेदी जी आपके पास। ठीक है संजय चौधरी जी, ठीक है शशिर चतुर्वेदी जी, लगातार लुलु मॉल को लेकर जिस तरह से नमाज को लेकर ये विवाद गरमा रहा था, खुद मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई अब आपको राजनीति अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा, कोई भी होगा कार्रवाई की जाएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया? हेलो, हाँ शशिर चतुर्वेदी सुन रहे हैं, आपको पूरा प्रदेश सुन रहा है, बताइए। जी हेलो, शशिर चतुर्वेदी आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, आप बताइए। मैं हैदर जी ये बता रहा हूँ, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए शुरुआत से समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से वहां नमाज संक्षेप में समझाइए, वक्त की थोड़ी पाबंदी है जी, संक्षेप में समझा दीजिए, वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है, आप अपनी प्रतिक्रिया रख दीजिए। जब वहां पर नमाज पढ़ी गई तो उस नमाज के विरोध में मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि वहां पर नमाज जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर वहां नमाज पूजा पाठ पे रोक लगा रखी है, तो वहां पर नमाज नहीं होनी चाहिए। अगर आप करोगे जब बार बार तो हम उसको वहां पर सुंदरकांड पर पाठ करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन उससे ये भी तो हो सकता है ना, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी तो की जा सकती है। आप एक तरफ कह रहे समय नहीं है, मेरा पक्ष यहाँ नहीं दे रहे, जल्दी रखिए सर। तो उसके बाद लुलु मॉल प्रशासन ने मुझसे बात की, हमने कहा लुलु मॉल के प्रबंधकों को आप ले आइए, आदरणीय योगी जी की सरकार है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लुलु मॉल के लोग आए, उन्होंने मैंने ये कहा कि आप इस तरह के आश्वासन दिया, लेकिन पूर्व की घटना जो हमने एप्लीकेशन लुलु मॉल के खिलाफ दी थी, क्योंकि अनियमितता उनके द्वारा, उनके स्टाफ के द्वारा की गई, वो एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई। उल्टा हुआ क्या, अभी तक करीब 26 जने अरेस्ट हो चुके हैं, वो भी 151 की धारा में, और अभी तक वो जेल में 4-5 दिनों से, और अभी तक एक भी नमाजी नहीं पकड़ा गया जिन्होंने नमाज पढ़ी, और अगले दिन फिर नमाज पढ़ी उन्होंने। तो कानून को बार बार लुलु मॉल के प्रबंधकों की अनदेखी के करा हुआ, लोहे के ग्रिल को बना के वहां एक मस्जिद का रूप दिया गया है। संजय चौधरी जी, ठीक है, शशि चतुर्वेदी जल्दी से संजय चौधरी से जवाब ले लेते हैं, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही उन लोगों की जो नमाज पढ़ रहे थे? उठाया संजय चौधरी जी, हम योगी जी का सम्मान करते हैं हम लोग। संजय चौधरी जी, शशि चतुर्वेदी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने नमाज पढ़ी उनको पकड़ा भी नहीं गया और दूसरे लोगों को पकड़ लिया गया, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा उनको जो नमाज पढ़ रहे थे? वो देखिए, आप ही ने बहस में अभी कहा कि बिना इजाजत नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, ये आपने कहा। बिल्कुल, किसी ने बिना इजाजत नमाज पढ़ी,
उसने इसको चोरी से मानते हुए वो छुप गया। यानी कि नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति ने चोरी की, यानी नमाज ठीक से नहीं पढ़ी, इस बात को लेकर वो छुप रहा है। यानी कि तो उसको पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है संजय चौधरी जी? सुनिए तो जी, वो छुपा घूम रहा है। या देखिए, इसमें दो चीजें हैं जी। एक और सुंदरकांड का पाठ करने वाले लोग सामने आ रहे हैं और पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए पुलिस का को फेस कर रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं। पुलिस जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उन्हें उस चीज का दंड भी स्वीकार है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने धार्मिक कृत्य को करने के बाद छिप जा रहे हैं। यानी कि वो जान रहे हैं कि उन्होंने जब कृत्य किया वो ठीक नहीं किया, यानी कि उनका कृत्य ठीक नहीं है, गिरफ्तारी जांच हो रही है। और जांच में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसे हम राजनीति का अड्डा नहीं करने देंगे। किसको गिरफ्तार किया आपने? और इस पर तो संजय चौधरी जी, उनको जल्दी से जल्द पकड़ा जाना चाहिए ना, ताकि पूरा विवाद ही खत्म हो जाए। देखिए, दो लोग हैं, वही तो मैं कह रहा हूं कि इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष वो है जो, लेकिन मुख्यमंत्री संजय चौधरी जी, आप ही के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जो भी हैं उनको पकड़ा जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो जल्द से जल्द इनको पकड़ के मामला ही साफ कर देना चाहिए, राजनीति का अड्डा बनेगा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल इसलिए तो शशि चतुर्वेदी परेशान है। अगर वो पकड़े जाएंगे तो उसके बाद फिर हिम्मत ही नहीं कर पाएगा कोई नमाज पढ़ने की। नहीं, बिल्कुल इसकी जांच हो रही है, इसके वीडियो सामने आए हैं। अब ठीक है, जो नमाज पढ़ रहे हैं वही उसको अपनी शिद्दत के साथ महसूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शशि चतुर्वेदी जल्दी से। ठीक है संजय चौधरी, शशि चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। अभी तक मेरी FIR दर्ज हो जाए और उन लोग को गिरफ्तारी हो जाए तो मामला का पट्टा चेप हो जाएगा। आदरणीय योगी जी का हम लोग सब सम्मान करते हैं, और कपिल जी जो हमारे भाई हैं, ये नमाज की बात है, नमाजियों के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने कानून तोड़ा, उस पे भी इनको वक्तव्य देना चाहिए था कि नमाज तोड़ने वालों पे। ये जो सुंदरकांड पे लोग पकड़े गए उस पे भी नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत हुआ। तो एक पक्षी कार्रवाई अभी तो राजनीति आपके अकॉर्डिंग शशि चतुर्वेदी कौन कर रहा है? कपिल श्रीवास्तव कर रहे हैं, कपिल भाई कर रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव किसी पर नहीं बोल रहे, आप राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, संजय चौधरी शशि चतुर्वेदी कह रहे हैं कि मेरी एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं हो रही, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, पूरा मामला साफ हो जाएगा अगर ये दोनों काम हो जाए तो। देखिए, कपीश जी राजनीति कर रहे हैं और इसीलिए हंस रहे हैं और ताली भी बजा रहे हैं। हंस तो संजय चौधरी जी आप भी रहे, संजय चौधरी जी मुस्कुरा तो आप भी बहुत रहे हैं। अगर कोई गंभीर है तो शशि चतुर्वेदी लग रहे हैं। कपिल भाई को FIR करानी चाहिए अगर, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो कह रहे हैं हमारी तो सुनवाई हो ही नहीं रही। लेके गए कपिल जी को भी एप्लीकेशन देनी चाहिए। ठीक है, फाइनल कमेंट कपिल श्रीवास्तव, आप पूरे मामले पर राजनीति आप ही कर रहे हैं, ये दोनों कह रहे हैं। जल्दी जवाब दे दीजिए, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगा जल्दी से। वो लोग अपनी झेल उतार रहे हैं। सच्चाई ये है, कपिल भाई तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? सुधीर भाई सुनिए, तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? सुधीर भाई सरकार के कानून का मेरे भाई आप बताइए तो भाई ने मित्र पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। चर्चा को समाप्त करेंगे, चर्चा में फिर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सवाल तो बनता है, मैं बस इतना ही। कपिल श्रीवास्तव बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, संजय चौधरी आपका भी बहुत शुक्रिया, और शशि चतुर्वेदी